प्रणाम। जय जिनेन्द्र। आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और मैं हूँ आपकी स्पिरिचुअल हीलर, आपकी दोस्त जैन हीलर पूजा शाह। और आज से लगातार 5 डेज तक हम स्पिरिचुअल ग्रोथ कोर्स के साथ साथ गिरनार मंडन श्री नेमिनाथ दादा की भक्ति करने वाले हैं। तो आप सभी का बहुत 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 तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हुए बहुत सारे लोग जूम के माध्यम से भी जुड़ चुके हैं और बहुत सारे लोग फेसबुक के भी माध्यम से देखना शुरू कर रहे हैं। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू शेयर इट टू मैक्सिमम एंड सभी का एक साथ आध्यात्मिक विकास हो, एक साथ हम सब परम तत्व की प्राप्ति करने के इस अवसर का अनुभूति करें। तो चलिए सबसे पहले महामंगलकारी ऐसे हमारी प्रार्थना से हम शुरू करेंगे। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणं, ऐसो पंच नमुक्कारो सव्वपावपणासनो मंगलाणं च सव्वेसिं पढमं हवै मंगलं, पढमं हवै मंगलम्। अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार, श्री गुरु गौतम समरे वांछित फलदातार। अनंत लब्धि निदान गुरु गौतम स्वामी महाराज की जय। युगादि देव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। और परम हितकारी परम कल्याणकारी अरिष्ट नेमी भगवान गिरनार मंडन श्री नेमिनाथ भगवान की जय। सबसे पहले एक दोहा, कौन सा है? हम सबके दिमाग में ये दोहा है, सबको आता है। कौन सा दोहा है सुकेशा जी? कौन सा दोहा है आप बताएंगे? प्रार्थना। जगमा तीरथ दो बड़ा, जरूर आता है? नहीं आता है। नैना जी आपको आता है? हाँ जी फरमाइए। जगमा तीरथ दो बड़ा, शत्रुंजय गिरनार, एक गढ़ ऋषभ समोसर्या, एक गढ़ नेम कुमार। धन्यवाद। जगमा तीरथ दो बड़ा, शत्रुंजय मूझार। जग के अंदर दो ऐसे तीर्थ है, दो ऐसे तीर्थ स्थान है कि जहाँ पर एक गढ़ पर कौन है? तो एक गढ़ पर दादा आदिनाथ है और एक गढ़ पर कौन है? तो एक गढ़ पर दादा नेमिनाथ है। और ऐसे नेमिनाथ परमात्मा की भक्ति आज से हम करने वाले हैं। तो गिरनार मंडन श्री नेमिनाथ परमात्मा को शत शत नमन करते करते, शत शत वंदन करते करते कि हे नेमिनाथ दादा, हे गिरनार, ये गिरनार तीर्थ हमारे जीवन के अंदर उत्कृष्ट भावों को प्रकट करने वाला ऐसा महातीर्थ। सबसे पहले अगर महिमा कही जाए गिरनार तीर्थ की, तो गिरनार ये शत्रुंजय गिरी का, रैवत गिरी का पंचम शिखर है और ये हमको पंचम ज्ञान देता है। मतलब कि पांचमू ज्ञान એટલે કયું ज्ञान? कौन बताएगा? नैना बेन बोलिए। केवल ज्ञान, कैवल्य ज्ञान। पांचमू ज्ञान मतलब कैवल्य ज्ञान। और ये कैवल्य ज्ञान की प्राप्ति हमें मिल रही है गिरनार तीर्थ की भक्ति से। हमारा जो कोर्स है, हमने नाम क्या रखा है? स्पिरिचुअल ग्रोथ, आध्यात्मिक उन्नति। और आध्यात्मिक उन्नति की आध्यात्मिक संपदा हमें गिरनार तीर्थ की भक्ति से, गिरनार तीर्थ के साथ हमारे जीवन की शक्ति को जोड़ने से जरूर मिलती है। गिरनार के ऊपर अनंत तीर्थंकर परमात्माओं का वास है और ये परमात्माओं का जो हम एक देखते हैं स्वरूप, जो ऊर्जा है,
वो महासिद्धि को यानी कि मोक्ष लक्ष्मी को, मोक्ष सिद्धि का प्रदायक ऐसा ये तीर्थ है, जहाँ पर अनंत अनंत परमात्माओं का कैवल्य ज्ञान हुआ है, मोक्ष पद की प्राप्ति हुई है। अनेक मुनि भगवंत मोक्ष तीर्थ पर गए हैं और जो वर्तमान 24 के बाल ब्रह्मचारी श्री नेमिनाथ भगवान का दीक्षा कल्याणक, कैवल्य ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक यहीं पर हुआ है। कौन कौन से कल्याणक क्विकली वर्षा बहन बताएंगे? नेमिनाथ भगवान के कौन कौन से कल्याणक जो अभी मैंने बोले? मोक्ष कल्याण। हाँ जी, बराबर है, मोक्ष कल्याणक। दूसरा ईना जी बताइए। दीक्षा कल्याणक। दीक्षा कल्याणक। और तीसरा? जन्म कल्याणक। जन्म कल्याणक? नहीं 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 नहीं, शैली जी बताइए। केवल ज्ञान कल्याणक। कैवल्य ज्ञान कल्याणक। तो ऐसी ये परम पवित्र पावन भूमि, और इस पावन भूमि के कण कण में, घट घट में, जहाँ पर नेमिनाथ भगवान का वास है, जहाँ पर नेमिनाथ दादा की आकृति हमें देखने को मिलती है, ऐसे नेमिनाथ भगवान बाल ब्रह्मचारी और ये नेमिनाथ भगवान की भक्ति, जिनके साथ कुछ आचार्य भगवंतों का नाम तो जरूर 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 मैं लेना चाहूंगी, ऐसे हिमांशु सुरेश्वर जी महाराजा और हेम वल्लभ विजय जी महाराजा। तो सबसे पहले परम पूज्य हम सब के गुरु माँ ऐसे चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब को शत शत वंदन करते हुए परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री हिमांशु सुरेश्वर जी महाराजा के चरण में कोटिशः वंदना। परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री धर्म रक्षित सुरेश्वर जी महाराज साहेब के चरणों में कोटि कोटि वंदना। और परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री हेम वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहेब की, जिन्होंने गिरनार की रक्षा के लिए, गिरनार के लिए जो एक भेख धारण किया है, सौ चालो गिरनार जइए, जेवो मारो शत्रुंजय एवं ज मारू गिरनार। और ऐसे अलख जगाने वाले हेम वल्लभ सुरेश्वर जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते करते आगे बढ़ते हैं हमारी श्रृंखला के अंदर। तो पहले नेमी भक्तामर, शायद ये शब्द बहुत नया है सबके लिए, किसी ने कभी सुना नहीं है कि नेमी भक्तामर कहाँ से आया। नेमनाथ दादा के साथ भक्तामर, आदिनाथ दादा का भक्तामर तो हमें पता है, हम रोज बोलते हैं बहुत टाइम से। वैसे हम बोले कि हम जब से नवस्मरण सीखा है तब से हम भक्तामर स्तोत्र की भक्ति को तो जानते हैं, सीखते हैं, और तकरीबन लास्ट 2-3 ईयर्स से तो हम लोग भी लगातार भक्तामर की भक्ति अलग अलग स्वरूप में करते जा रहे हैं। तो आदिनाथ दादा का भक्तामर तो घट घट में, घर घर में और रोम रोम के अंदर व्याप्त है। पर नेमी भक्तामर क्या है? नेमिनाथ दादा के साथ भक्तामर का कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन 5 दिनों के अंदर हम पूरा नेमी भक्तामर को देखेंगे, सीखेंगे, और पहले तो आज पूरा जानेंगे कि हमारे 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ परमात्मा, क्या गजब उनकी शक्ति थी, और उनका बाल्य अवस्था से कैसे कैसे उनका पूरा राजीमती के साथ विवाह होता है। हमको सबको बेसिक पता है, पर फिर भी आज स्टार्टिंग में मैं जरूर परमात्मा को वंदन करते करते जरूर बताना चाहूंगी कि परमात्मा नेमिनाथ 24 तीर्थंकरों में से 22वें नंबर के तीर्थंकर परमात्मा बाल ब्रह्मचारी नेमिनाथ, और समकिति के बाद 9वें भव में जिनको मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, ऐसे नेमिनाथ दादा 9 भव तक जिन्होंने साधनाएं की, जिनके जीवन के अंदर एक घटना हम अगर देखें तो इतनी उत्तम घटनाएं घटित हुई है। जो भी जीव समकितिधारी होता है, मोक्षगामी होता है, उस जीव के अंदर कैसे लक्षण होने चाहिए, वो नेमिनाथ भगवान की नेमिनाथ भगवान का ये चरित्र सुनते सुनते हमें जरूर पता चलेंगे। तो आत्मा तो वही है, पर खाली पुद्गल बदलता है, खाली परमाणु चेंज होता है, आत्मा वही है। और वैसा ही समकिति के बाद 9 भव जो नेमिनाथ भगवान के होते हैं,
तो परमात्मा के 9 भवों का अगर हम नाम स्मरण करें तो सबसे पहला भव धन कुमार का भव, वहां से सौधर्म देवलोक, वहां से चित्रगति विद्याधर, वहां से महेंद्र देवलोक, वहां से अपराजित राजा, वहां से आरण देवलोक, वहां से शंख कुमार और वहां से अपराजित अनुत्तर विमान के बाद भरत क्षेत्र के अंदर सौरीपुरी में यादव कुल के अंदर समुद्र विजय जी महाराजा और शिवा देवी के कुल दीपक स्वरूप में जिनका जन्म हुआ। तो परमात्मा के नाम के साथ साथ हमें परमात्मा का वर्ण, परमात्मा का लांछन और परमात्मा के माता पिता, ये 4 वस्तु जरूर 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 पता होनी चाहिए। अगेन अ क्विक क्वेश्चन, बहुत सारे लोग हमारे साथ फेसबुक के माध्यम से भी जुड़ चुके हैं, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड क्विकली ऑल ऑफ यू राइट डाउन द आंसर। परमात्मा के माता पिता का नाम क्या है? नेमिनाथ परमात्मा के माता पिता का नाम मैंने अभी बोला है। आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स, कमेंट के अंदर जल्दी जल्दी लिखिए कि नेमिनाथ परमात्मा के माता पिता का नाम क्या है। और यहाँ से हमारे जूम के साथ जो बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं, अभी मैंने बोला है, अभी हम किन को पूछेंगे, बहुत जो ध्यान से हमें सुन रहे हैं, अभी ये 5 दिन आपको बहुत ध्यान से मुझे सुनना पड़ेगा। अब तक क्या था, मैं बोलती थी आप सुनते थे, फिर रिपीट में वीडियो देख के लिखते थे, पर अब से आपको मेरे साथ साथ एक्टिव तो रहना ही पड़ेगा। और जिसके अंदर मैं जरूर पूछूंगी, हमारे किन को पूछूं, काव्या जी, परमात्मा के माता पिता का नाम बता सकते हैं आप? नहीं याद है, चलो कल्पना बेन आप बता सकते हैं, कल्पना शाह। શિવાદેવી અને સમુદ્ર વિજયજી। जी बहुत 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 धन्यवाद। શિવાદેવી માતાના નંદ અને સમુદ્ર વિજયજી પિતાના જાયા એવા શ્રી नेमिनाथ भगवान। तो धन्य दिवस था वह जब माता ने, शिवादेवी माता ने 14 स्वप्न का चित्रा नक्षत्र के अंदर दर्शन किया और श्रावण सुदी पंचमी के दिन चित्रा नक्षत्र के अंदर महादेवी शिवा देवी ने शंख लंछनधारी नीलवर्णी काया वाले तेजस्वी पुत्र रत्न को जन्म दिया और उनका जन्म से ही नाम पड़ा। क्यों? क्योंकि गर्भकाल के समय माता ने रत्नमयी चक्र देखा था, एक ऐसा चक्र कि जो बहुत 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 जड़हड़ाहट कर रहा था, तेजस्वी ऐसा चक्र था, और वो चक्र को देखते ही उनका नाम पड़ता है अरिष्ट नेमि। और वो अरिष्ट नेमि भगवान नेमि कुमार के नाम से और परमात्मा नेमिनाथ के नाम से हम जिनकी पूजा करते हैं। तो 1 क्विक क्वेश्चन, कौन सा नक्षत्र जहाँ पर माता ने स्वप्न भी देखे और साथ साथ में परमात्मा का जन्म भी हुआ? हमारे रागिणी जी जवाब देंगे। क्विक क्विक क्विक, और कमेंट में भी आप लोग लिख सकते हैं कौन सा नक्षत्र। नहीं, आप अनम्यूट नहीं हो पा रहे हैं, बोलो रागिणी बहन। चित्रा नक्षत्र। चित्रा नक्षत्र। और माता को कितने स्वप्न आते हैं? तीर्थंकर की माता को 14 स्वप्न। कौन सा लंछन है परमात्मा नेमिनाथ का? शंख। शंख। तो शंख के साथ बहुत 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 अनुमोदना, रागिणी जी ने एक एक पॉइंट को नोट किया है और तीनों क्वेश्चन का सही आंसर दिया है। आप सब भी लिख सकते हैं जो फेसबुक से देख रहे हैं, कमेंट में जरूर जरूर लिखिए। और बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं, सभी को प्रणाम, सभी को जय जिनेंद्र करते करते चलिए आगे बढ़ते हैं कि हे नेमिनाथ दादा, ये नेमिनाथ दादा कैसे हैं? तो जब नेमिनाथ परमात्मा यौवन अवस्था में आते हैं तब आयुधशाला के अंदर जाते हैं और वहां पर आयुधशाला के साथ अपने मित्रों के साथ क्रीड़ा करते करते जा रहे थे और आयुधशाला में कृष्ण महाराजा के शंख, चक्र, गदा, धनुष्य ये सब वहां पर पड़ा हुआ था। और ये शस्त्र इतने प्रभावशाली थे क्योंकि कृष्ण वासुदेव के शस्त्र, आप सोच सकते हो कि कितना बल लगता है उस शस्त्रों को खाली उठाने के लिए। खाली देखना भी एक बहुत बड़ा अनुभूति का विषय है, बहुत बड़ा एक लावा है उसको देखना।
और वहां पर कृष्ण वासुदेव के अलावा कोई भी मनुष्य इस शस्त्रों को कभी भी टच नहीं कर सकते थे या उठा नहीं सकते थे। परंतु ये तो कौन थे? ये तो परम तीर्थंकर थे। ये तीर्थंकर स्वरूप आत्मा थे जो अभी जीवित थे संसारी अवस्था में। तो नेमि कुमार जाते हैं और वासुदेव से भी अनंत 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 गुणा बढ़ जिनके अंदर है, ऐसे नेमिनाथ भगवान ने सबसे पहले शंख उठाया और शंखनाद किया। और जैसे ही शंखनाद होता है, पूरी यादव कुल की नगरी, समग्र वातावरण एकदम कंपायमान हो जाता है कि अरे ये क्या हो गया? कृष्ण महाराजा का पंचजन्य शंख, और ये शंख किसी ने बजाया, मतलब कितना गुणा बढ़ यहाँ पर होगा। कृष्ण वासुदेव का सुदर्शन चक्र, और सुदर्शन चक्र को खाली परमात्मा ने टचली आंगड़ी के टेरवे के ऊपर उठा लिया। कितना बल होता है परमात्मा की भक्ति, जिस भक्ति के माध्यम से हमें शक्ति मिलती है। खाली नेमिनाथ नेमिनाथ नेमिनाथ, आदिनाथ 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 बोलने से हमें एक पॉजिटिव वाइब्रेशंस आना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग जो वो सगहरम के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग खाली शब्द बोलते हैं पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ, और ये एक शब्द आपके अंदर जान भर देता है। 24 के 24 तीर्थंकर परमात्माओं के अंदर इतनी लखलूट, जिसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट पावर्स, छुपा हुआ है, भरा हुआ है। तो टचली आंगड़ी के ऊपर नेमि कुमार ने ये चक्र उठा लिया, और वासुदेव की जो गदा थी बहुत हेवी, उसको एक सिंगल लकड़ी जैसे हम उठाते हैं उतना इजीली उन्होंने पिकअप कर लिया। तो कौन कौन से यहाँ पर मैंने शस्त्र बताए? 3 मैंने शस्त्र बताए। चलिए क्विक 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 क्विक, कौन आंसर देगा? अल्पा जी बोलिए, अल्पा बेन हमारे। શંખ, ચક્ર, ગદા અને ધનુષ્ય અને સુદર્શન ચક્ર. सुदर्शन चक्र, वेरी गुड। खूब 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 अनुमोदना अल्पा जी की कि आपको जो अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर आप नोट कर रहे हो, क्योंकि मैं ये प्रयास एक अलग से कर रही हूँ, पर क्यों कर रही हूँ इसके पीछे भी मेरा एक मोटिव है, और वो मोटिव है कि आपको अभी का सीखा हुआ अभी याद रहना चाहिए, राइट? तो ये जब हम ऐसे रिपीट के साथ पढ़ते हैं तो डेफिनेटली याद रहता है। सो आई रियली मतलब एंजॉइंग द थिंग कि आप सब भी बहुत अच्छे से कमेंट्स यहाँ पर भी चैट बॉक्स में बहुत आ रही है, और हमारे लोग जितने भी फेसबुक से देख रहे हैं बहुत अच्छे से कमेंट दे रहे हैं। सो जय नेमिनाथ, जय नेमिनाथ। और नेमि भक्त अमर के बारे में आगे जानते हैं। तो जैसे ही ये सब उठा लेते हैं, कृष्ण महाराजा थोड़े चिंतित हो जाते हैं कि अरे मैं तो 3 खंड का स्वामी हूँ, और मेरे शंख चक्र गदा किसने उठा लिए? इतना सर्वशक्तिशाली कौन आ गया? जल्दी जल्दी जाते हैं आयुधशाला में। तो आयुधशाला में देखते हैं कि अरे ये तो नेमि कुमार ने ऐसे रमत रमत में इतने बड़े शस्त्र को उठा लिया, कहीं मेरा साम्राज्य तो गड़बड़ में नहीं आएगा ना? ऐसा डाउट होता है कृष्ण महाराजा को। जैसे ही डाउट होता है, वहीं पर आकाशवाणी होती है कि हे कृष्ण वासुदेव, आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं। नेमि कुमार तो 22वें तीर्थंकर परमात्मा है, भगवंत है, और वो कुमार अवस्था में ही संयम प्राप्ति करने वाले हैं। ये सुन के कृष्ण महाराजा को तो थोड़ी सी शांति लगती है कि हाँ, फिर भी वो समुद्र विजय जी महाराजा और शिवा देवी को बोलते हैं कि हमें नेमि कुमार का क्या करना चाहिए? अब विवाह के बंधन में उनको बांधना चाहिए। और कृष्ण महाराजा की जो 8 पत्नियां हैं, हम ग्रंथों के अंदर भी जिनका नाम और वर्णन पढ़ते हैं कि सत्यभामा, रुक्मिणी, सुसीमा, पद्मावती, इन सबको नेमि कुमार के पास भेजते हैं। और नेमि कुमार को एक दियर भाभी का जो संवाद होता है, नेमि कुमार को बोला जाता है, भाभियां बोलती है कि हे नेमि कुमार, आप देखो ये जीवन के अंदर लग्न करना भी कितना आवश्यक है। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, जीवन का निर्वाह करने के लिए कितना जरूरी है वंश को आगे बढ़ाना, और कितना जरूरी है मैरिज करना। जरूर यहाँ पर सोशल इश्यू भी हम टच करेंगे। डेफिनेटली आई वुड लाइक टू कि आज हम बहुत सारे घरों में देख रहे हैं कि या तो बच्चे शादी करने को ही रेडी नहीं है,
और या तो उनको अपने लायक कोई मिल नहीं रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हमें सोचने की भी बात है कि हम बहुत सारा कुछ अचीव कर रहे हैं, पर क्या हम हमारी लाइफ को भी साथ में आगे बढ़ा पा रहे हैं? और अगर नहीं तो हमें वहां पर भी चिंतन करना है, हम कैसे समाज को हेल्प कर सकते हैं, हम कैसे बच्चों को टर्न अप कर सकते हैं और बता सकते हैं कि रियल में आपके जीवन में ये फेज भी जरूरी है, पर जहां तक और जब तक आपको आपकी इच्छा के अनुसार ना मिले तब तक नहीं। तो ये बात को करते करते नेमी कुमार के साथ वो सब पटरानियां ले जाती है नेमी कुमार को अपने साथ क्रीड़ांगण में। नेमी कुमार तो सब चीजों से अलिप्त थे, सब जगहों से अलग थे, पर फिर भी वो जाते हैं और वहां पर 8 पटरानियां अलग अलग बातों को बताती है। नेमी कुमार सब कुछ प्रसंग को सुनते हैं और मौन भाव में रहते हैं, और नेमी प्रभु का मौन हो जाता है न निषिद्धवंत अनुमतम, मतलब मौन है उसका मतलब है हाँ। नेमी कुमार के मौन को हाँ माना जाता है, और मथुरा नगरी के राजवी उग्रसेन की कन्या राजीमती के साथ नेमी कुमार का विवाह नक्की होता है। और शुभस्य शीघ्रम के हम बोलते हैं ना, जो भी अच्छा काम है, जो भी शुभ काम है, उसको शीघ्र से शीघ्र करना है। तो शुभस्य शीघ्रम के साथ तात्कालिक निर्णय लेके श्रावण सुद छठ के दिन इनका विवाह तय होता है। और राजीमती जिनकी 8 भवों से नेमी प्रभु के साथ प्रीति जुड़ी हुई है, और ऐसी राजीमती बहुत ईगरली वेट कर रही है कि कब मेरे स्वामी, कब मेरे परमात्मा, कब मेरे नेमी प्रभु मेरे तोरण पर रथ लेकर आए और मेरे साथ विवाह करे। और नेमी कुमार की जान भी इस तरफ द्वारिका से धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। पर ये क्या हुआ? रास्ते में देखा तो पशुओं की आर्तनाद सुन गई। इतने सारे गाय, बकरी, भेड़ सब कोई रो रहे थे, सबका अंतर से करुणा से आवाज आ रहा था, सब रो रहे थे। तब नेमी कुमार सारथी को पूछते हैं कि हे सारथी, इन पशुओं को क्यों बांधा गया है? और जब उनको पूछते हैं तो सारथी बोलते हैं कि आपके विवाह के उपलक्ष्य में जो हमने मेजबानी रखी है, वहां पर भोजन के रूप में इस पशुओं का संहार किया जाएगा। और वहीं पर नेमी कुमार को और विरक्ति होती है। नेमी कुमार तुरंत बोल देते हैं कि रथ को वापस मोड़ो, रथ को पाछो वाળો, અને એ રથ જે પાછો વળે છે, जिनके पास मुक्ति रूपी सुख की जिनको लगनी है, और नेमी कुमार राजीमती में वहां कहाँ मुंह में फंसेंगे। और प्रभु जो राजीमती अपने 8 भवों के संबंध को वापस एक बार पुनर्जीवन करने के लिए आई थी, और वहीं पर परमात्मा संकेत देते हुए वापस चले जाते हैं। और यहीं से हमारा नेमी भक्तामर शुरू होता है। आचार्य मानतुंग सुरेश्वर जी ने आदिनाथ परमात्मा की भक्ति सहित हमको हमारा प्राण प्रिय भक्तामर स्तोत्र दिया, और वैसा ही स्तोत्र राजीमती के हृदय की व्यथा, राजीमती के अंतर की व्यथा की उसके भावों को एक्सरे के रूप में देखते हुए परम पूज्य आचार्य भगवंत भाव प्रभ सूरी जी महाराज साहब ने नेमी भक्तामर की रचना करी। नेमी भक्तामर का अस्तित्व आया कि जहां से 8 भवों की प्रीत लड़ी, अने ये 8 भवों की प्रीत पहले की 36 नंबर तक की गाथाओं के अंदर राजीमती ने बहुत सारी बातों के साथ नेमी परमात्मा को विनंती की है, नेमी परमात्मा को बुलाया है कि हे परमात्मा, हमारे इतने भवों की प्रीत लड़ी है और आप ऐसे ही मुझे छोड़ दोगे, ऐसे ही आप चले जाओगे। और वो जो व्यथा है, उस व्यथा को साथ साथ में पीयू मिलन का जो मनोरथ, एक नई नवेली दुल्हन, एक गर्ल जो सोचती है, जो विजुअलाइज कर रही है कि अब मेरी शादी होगी, ऐसे ऐसे जान भी आ चुकी है
और उस समय पर जब जान वापस जा रही है तो तब राजीमती थोड़ा सा, हम बोलते हैं ना शॉक्ड रह जाना हमारी भाषा में, कि शॉक हो जाती है, पूरी हिल जाती है कि अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया। और तब जब वो वापस मूर्छित में से वापस आती है, पुनः स्वस्थता प्राप्त करती है और वो जानती है कि नेमी कुमार क्यों वापस चले गए और प्रियतम को वापस बुलाने के लिए 36 गाथाओं तक राजीमती ने बहुत 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 विनवनी की है इस भक्तामर के माध्यम से नेमिनाथ परमात्मा को, और राजीमती के ही भावों को खुद ने ही वैराग्य दशा के अंदर पलटा दिया है 37 से लेके 44वीं गाथा तक में। सो ये कार्य हमारे पास, हमारे हाथ में, इस काव्य की रचना ग्रंथकार, फिर से एक बार नाम जरूर बोलूंगी, आचार्य भगवंत भाव प्रभ सुरेश्वर जी ने करी है। अब सबको ये नाम याद रखना है, लिख भी लीजिए और क्विक क्वेश्चन के अंदर जरूर एक बार रिपीट कौन करेंगे? नैना बेन करेंगे? नैना बेन नहीं है स्क्रीन पे। फिर से एक बार चलिए मैं रिपीट करती हूँ। इस काव्य की नेमी भक्तामर स्तोत्र की रचना आचार्य भगवंत भाव प्रभ सुरेश्वर जी ने करी है। थोड़ा सा हिस्ट्री देखते हैं भाव प्रभ सुरेश्वर जी का। तो भाव प्रभ सुरेश्वर जी पूर्णिमा गच्छ के महापट्ट प्रभावक गच्छाधिपति आचार्य भगवंत थे और इनके पिता उद्वेश वंशीय मांडल और माता वहामिल देवी थे। 18वीं सदी के अंदर आचार्य महिमा प्रभ सुरेश्वर जी के वे शिष्य थे और तब उनका नाम रखा गया था मुनि भाव रत्न। और मुनि भाव रत्न के अंदर इतने भाव भरे हुए थे कि उन्होंने बहुत सारा विपुल मात्रा में संस्कृत और गुजराती साहित्य की रचना करी और उन्होंने उनकी जो ग्रंथकार श्री की पदवी हुई, आचार्य पदवी हुई वीर संवत 1772 के अंदर और उनका नाम रखा गया आचार्य भाव प्रभ सूर्य। और परमात्मा की भक्ति के साथ साथ नेमी भक्तामर का जो चतुर्थ चरण है, मतलब जो चौथी लाइन है, वो हमारे मानतुंग सुरेश्वर जी के भक्तामर की ही चौथी लाइन है। पर पहली 3 लाइन हर एक गाथा के अंदर, हर एक श्लोक के अंदर भाव प्रभ सुरेश्वर जी ने राजीमती ने जिस तरह से जिस वेदना को सहा है उस वेदना को रिप्रेजेंट करती है। और कुछ गाथाओं के बाद उसी 3 लाइन के दरमियान हमको जो भी ये ग्रंथ का पठन करता है, जो भी इस ग्रंथ का गान करता है और जो भी नेमी भक्तामर की भक्ति करता है, वो हर एक जीवात्मा को हर एक समय में, ये तो शायद बहुत पहले की बात है, पर आज के समय में भी, वर्तमान परिस्थिति में भी हम हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, हम हमारी आध्यात्मिक उन्नति ये गाथाओं के जरिए, इस लाइंस के जरिए जरूर कर सकते हैं। वैसे उनको रचन किया गया है। हर एक चरण के अंदर इतने भाव दिए हुए हैं कि जिस भावों को चलते 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 आध्यात्मिक उन्नति निश्चित है। तो नेमी संबोधन नाम से भी एक काव्य जाना जाता है और भक्तामर के साथ जैसे कल्याण मंदिर की भी पाद पूर्ति, मतलब उसका जो एक्स्ट्रा साहित्य उसी ग्रंथ के ऊपर लिखा जाता है, कोई टीका भी बोलते हैं, तो वो जो पाद पूर्ति है वो भी आचार्य भावपद सुरेश्वर जी ने करी है। तो फिर से एक बार क्विक क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन, कौन से आचार्य भगवंत ने श्री नेमी भक्तामर का रचना करा है? वल्लभ भाई, सुरेखा बेन, जल्दी क्विक। भाव प्रभावक महाराज साहब, भाव प्रभाव सुरेश्वर जी, वेरी गुड। और भाव प्रभा सुरेश्वर जी महाराज साहेब का जो जब उनकी दीक्षा हुई तब का उनका नाम क्या था? क्विक, योगिता बेन, योगिता जैन, नहीं अनम्यूट नहीं, कैलाश बेन बोलिए, कैलाश जी क्विकली। यहाँ पर फेसबुक में भी जितने लोग देख रहे हैं आप सभी लिखिए क्विकली आंसर। भाव प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब का
दीक्षा समय पर क्या नाम मुनि रखा भाव गया रत्न। था? बोलिए। मुनि भाव रत्न। वेरी गुड, मुनि भाव रत्न। नीपा बेन शाह, आपके लिए क्वेश्चन है कि भाव प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब ने कौन कौन सी भाषाओं के अंदर साहित्य की रचना करी है? क्विकली, कौन सी भाषाओं के अंदर? संस्कृत। और दूसरा? संस्कृत और संस्कृत एक सही है। क्विक क्विक क्विक, उर्मिला बेन बोलो, उर्मिला बेन। दूसरी भाषा? गुजराती। गुजराती। भाव प्रभु सुरेश्वर जी ने संस्कृत और गुजराती के अंदर बहुत सारे अलग अलग ग्रंथों की रचना करी है। आगे बढ़ते हुए, भाव प्रभु सुरेश्वर जी किन के शिष्य थे? कौन से आचार्य भगवंत के शिष्य थे? क्विकली बोलिए सुकेशा बेन। महिमा श्री गुरु श्री महिमा प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब। वेरी नाइस, खूब खूब अनुमोदना। आचार्य भगवान महिमा प्रभु सुरेश्वर जी महाराज साहब के जो शिष्य थे। और बहुत सारे लोग हमारे फेसबुक में भी कमेंट लिख रहे हैं। आप लोगों को भी फेसबुक पर जितने भी लोग लिख रहे हैं, क्विकली आंसर सबको लिखने हैं एंड मैक्सिमम इस वीडियो को भी सबको शेयर करना है। और एक क्वेश्चन, कितनी गाथाओं तक राजीमती की विलापन की वेदना दर्शाई हुई है नेमी भक्तामर के अंदर? बोलिए, कौन जवाब देगा? ज्योति जी, आपका अनम्यूट का वो बटन नहीं आ रहा है। ज्योति अजमेरा जी, अनम्यूट हो सकते हैं आप तो होइए क्विकली। चलो अभी मीना बेन बोलो, एसएस जो लिखा है जिन्होंने। क्वेश्चन रिपीट। कितनी गाथाओं तक 36 राजीमती का 36 विलाप? 36 राजीमती ने परमात्मा को प्रार्थना करी है, राजुल ने विनंती करी है कि हे परम कृपाळु परमात्मा, आपने જાન को वापस क्यों मोड़ा? આપણે કહીએ છે ને, તોરણથી રથ પાછા વળ્યા, તો આ તોરણથી રથ પાછા વળ્યા પછીની राजीमती की, राजुल की खुद की मनोव्यथा, यानी 36 नंबर की गाथा तक के सारे श्लोक और 37 से 44 तक की गाथाओं के अंदर कौन सी भावना बताई हुई है? चलिए क्विक लास्ट क्वेश्चन, हु विल गिव आंसर? कौन सी भावना संस्कृत की गई है 36 नंबर से लास्ट तक में? बोलिए अल्पा बेंगाला, क्विकली। वैराग्य। वैराग्य की, विरति की और स्पिरिचुअल ग्रोथ की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। somebody is telling can I sing 2 lines? definitely, surely you are most welcome। शैली जी, जरूर। ये हमारे शैली जी है, पंजाब से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और वो 2 लाइन 3 लाइन के अंदर कुछ छोटी सी पोएम जरूर डेडिकेट करना चाहेगी। सो वेलकम शैली जी। जहाँ नेमी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है, वो प्रेम मूर्ति राजल उस पथ पर चलती है। जहाँ नेमी के चरण पड़े, सुन पशुओं का क्रंदन, तुमने तोड़े बंधन, जागा वैराग्य तभी, धारा प्रभु पथ पावन, उस परम तपस्वी पर चिर प्रीति उमड़ती है। जहाँ नेमी के चरण पड़े, गिरनार की धरती है। वाह वाह वाह, खूब 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 अनुमोदना। बहुत सुंदर पंक्तियों के साथ। बहुत बड़ा लाउड क्लैपिंग फॉर शैली जी, वेरी नाइस। जहाँ नेमी के चरण पड़े, वो गिरनार की धरती है, वो गिरनार की धरती है। और ऐसे पावनकारी मंगलकारी गिरनार मंडन नेमीनाथ भगवान का जीवन के अंदर
बहुत 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 हमें आशीर्वाद मिले और हमारा जो सच में एक लक्ष्य है कि सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो और सबकी जीवन नैया बहुत अच्छे से पार लगे। तो उस भक्ति की भावधारा के अंदर चलिए शुरू करते हैं हमारी नेमिनाथ परमात्मा की भक्ति का पूरा संगम। और कोई? हाँ जी, कल्पना जी, आप भी 2 लाइन जरूर बोलिए, उसके बाद हम फटाफट से शुरू करते हैं। म्यूट छो कल्पना में। क्वेश्चन है तो भी पूछ सकते हैं। બાય મિસ્ટેક થઈ રહ્યું છે રાઈસ હેન્ડ. ઓકે ઓકે ઓકે, વર્ષાબેન શું કહેવા માંગો છો? જલ્દી ચાલો, ક્વિકલી. વર્ષાબેન મહેતા, હા, 2 લાઈન ગાવા માટે. પ્લીઝ પ્લીઝ, મોસ્ટ વેલકમ. હા. નેમ બન્યા તે શંકર સ્વામી, ભાવેશના દિન રાત, માયા છોડી મનડું સાધ્યો, નમો નમો સિરતાજ, અરજી સુનિયો, ઓ નેમ નગીના રાજુલના બરતાર, ભજલો ભજલો ઓ જગના પ્રાણી, ભજો સદા કીર્તા. જય હો જય હો. खूब 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 તમારી अनुमोदना. वेरी लाउड क्लैपिंग फॉर वर्षाबेन मेहता. बहुत 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 अच्छे से गाया और उनकी तो छोटी सी जो बेटी है वो भी बहुत बड़ी भक्त है, आदिनाथ. आपको तो हमेशा आपको इतनी याद करती है ना, कूदती है, नाम लेती है पूजा बहन करके. अभी भी चालू किया तो आके पहले आपको हाय हाय कितना बोलती है, जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र. अच्छा, सो स्वीट ऑफ हर. इधर भी रहेगी पूजा बहन નું નામ સાંભળીને કેવી કૂદવા માંડે છે ને. ચાલો, વેરી નાઇસ. કાલ લઈ આવજો એમને, એને પણ લાઈવ માં લઈ આવજો. ઓકે, ચોક્કસ ચોક્કસ. ચાલો, સો આગળ વધીએ છીએ. થેન્ક યુ સો મચ. અને બહુ સરસ રીતે આજનો આપણે શરૂ કરી છે, આજનો પ્રોગ્રામ શરૂ કર્યો છે. तो ऐसा नेमी भक्तामर नेमिनाथ परमात्मा को शत शत वंदन करते करते, शत शत प्रणाम करते करते पहले नंबर की गाथा है नेमी भक्तामर की. भक्तामर पदुप सेवन एव राजी, मत्याममोत्सकमसु दृढतापनो त्वं, पद्माकरो वसुकलो वसुखो सुखार्ता, वालम्बनं भवजले पततां जनाना. महामंगलकारी श्री नेमी भक्तामर. और पहले नंबर की गाथा का अर्थ है राजीमती परमात्मा देवाधिदेव नेमिनाथ परमात्मा को कुछ इस शब्दों में अपने विरह की व्यथा प्रकट कर रहे हैं कि ग्रीष्म ऋतु के अंदर भयंकर गर्मी पड़ती है और इस ग्रीष्म ऋतु की भयंकर गर्मी में जो तृषातुर जीव है, जिनको बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है, तो उनके लिए सरोवर का शीतल जल कितना आह्लादक है. हम लोग भी बाहर से बहुत धूप से घर में आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, मटके के पास जाके पानी पीते हैं. कुछ कुछ लोग हैं जो फ्रिज खोल के सीधा पानी पीते हैं. तो वैसे फ्रिज अभी तो खोल के बहुत सारे लोगों की आदत छूट गई है कि फ्रिज का पानी नहीं पीना है, हमें मटके का ही पानी पीना है. दैट इज फॉर गुड हेल्थ. तो तृषातुर जीव सरोवर के पास जाता है और शीतल जल जिसका आधार बनता है. चकोर के लिए जैसे विरह व्यथा से पीड़ित चक्रवाक जिसको बोलते एक पक्षी है कि उसका चकोर बोला है गुजराती में और हिंदी में बोलते हैं चक्रवाक. तो चक्रवाक पक्षी का अगर उसका जो जोड़ला है वो टूट जाता है तो वो बहुत विरह, बहुत दुखी, बहुत ही व्यथित हो जाता है
और वो राह देखता रहता है कि सूर्य जल्दी से जल्दी निकले और मेरा जो दूसरा मेरा साथी है वो जल्दी मुझे दिखे। तो वो चकोर देखता रहता है सूर्य की राह। और उन्मार्ग के ऊपर चढ़े हुए जीव जो असह्यता करने वालों जो ताप करते हैं हमारे जीवन के अंदर, बहुत सारे ऐसे राग, द्वेष, काम, क्रोध, माया, ममता है। तो हम सबका, ये सभी दुर्गुणों का सामने आधार कौन है? तो परमात्मा। हमारा जैन शासन, हमारा जैन धर्म इस सब का आधार है। तो परमात्मा की इन सभी असह्य तापों को क्या करते हैं? शीतल छाया देते हैं। हमारे सारे दुर्गुणों को परमात्मा भक्ति से, खाली परमात्माનો પ્રક્ષાલ આપણે કરીએ અને આપણા દુર્ગુણો નાશ થાય। કેસર ચડાવી મારા કર્મોને બાળો, આ લાઈન આપણે બહુ બોલીએ છીએ કે પરમાત્મા की કેસર પૂજા કરતા 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 હે દાદા તારું સ્પર્શન અમારા જીવનની અંદર એટલું માધુર્ય આપે કે અમારા બધા જ કર્મો, બધા જ ઘાતી કર્મોનો જલ્દીથી જલ્દી ક્ષય થાય। तो आप आधार बनते हो। तो हे स्वामी, हे नेमी प्रियतम, आपके चरण कमल की सेवा करने के लिए मैं बहुत उल्लसित हूँ। 8 भवों की मेरी प्रीतलड़ी आपके साथ बंधी हुई है। तो हे परमात्मा, आपके चरण कमल की सेवा करने के लिए मैं उल्लसित मन वाली राजीमती का भी आप आधार बनो, राजीमती का भी आप स्वीकार करो। यहाँ से पहली गाथा हमारी शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे नंबर का विधान और दूसरे नंबर की नेमी भक्तामर की गाथा कि पित्रोर्मुदे सहमयो पयमं यदीन्द्रं नूरी करिष्यसि तदा तव कात्र कीर्ति जग्राहयो हि गृहि कर्म विधाय वृत्तम् स्तोषि किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। क्या भावना रखी है इस गाथा के अंदर, इस श्लोक के अंदर? तो बताते हैं ग्रंथकार के राजीमती बोल रहे हैं कि हे नाथ, माता पिता की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सब कोई तत्पर रहता है। सज्जन पुरुष तो मौत की भी परवाह नहीं करते हैं जब माता पिता का कोई आदेश उनको मिला हो। तो आप अपने माता पिता की क्या इच्छा पूरी करने के लिए मेरे साथ शादी नहीं करोगे? ये प्रश्न पूछते हैं राजीमती जी। हे स्वामी, जगत में आपकी क्या इज्जत रहेगी कि आपने तो मुझे, क्या बोलते हैं हम, कि आपने मुझे प्रॉमिस दिया था और उस प्रॉमिस को आप तोड़ रहे हो। ये कैसे हो गया? आप परमात्मा होके प्रॉमिस तोड़ रहे हो। तो कुछ कठोर शब्द के अंदर राजीमती उनको बोलते हैं कि आप पूजनीय ऐसे माता पिता की भी इच्छा पूरी नहीं करोगे, आप अपना भी प्रॉमिस तोड़ रहे हो। हे नाथ, आप हम सबको क्यों निराश कर रहे हो? ऐसे पूछते हैं। तो जिन्होंने प्रथम गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया और बाद में जिन्होंने दीक्षा ग्रहण करी है, ऐसे श्री आदिनाथ भगवान की मैं स्तुति कर रही हूँ। अंतिम पद जो हमारे आदिनाथ भगवान के भक्ति पद के साथ अंतिम लाइन हमेशा हर एक श्लोक की आदिनाथ दादा का गुणगान गा रही है। तो दूसरे श्लोक के अंदर राजीमती ने बोला कि मैं आदिनाथ परमात्मा का गुणगान कर रही हूँ कि हे नेमिनाथ, आप वापस मेरे पास आइए। और ऐसे ही शुरू होती है तीसरे नंबर की गाथा। रम्यं गृहं च रमणीं रमणीय राधां पुगान् सम प्रवर बन्धु जनैरपास्य तारुण्य युगयदुपते त्रवदृङ्गदीक्षा मन्यः कैच्छति जन सहसा ग्रहीतुम्। हे यदुकुल नंदन, मनोहर
ऐसे राजमहल, आप तो राजा के कुंवर हो तो मनोहर ऐसे राजमहल, आपके साथ आपकी रमणी यानी कि राजीमती, और बचपन से आपके साथ खेल कूद करने वाले आपके बंधु, आपके प्रियजन के साथ भोग सुख का त्याग करके कौन सी इच्छा, कौन से युवक ऐसी इच्छा रखते हैं दीक्षा ग्रहण करने की। तो ऐसा क्वेश्चन राजीमती नेमिनाथ परमात्मा से पूछते हैं कि हे परमात्मा, कुछ मेरे लिए भी सोचे। ऐसा बोलते हुए आज की अंतिम गाथा लेंगे, चौथी गाथा, और 10 मिनट का हम मेडिटेशन करके हमारा आज का फर्स्ट डे ऑफ श्री नेमी भक्तावर स्पिरिचुअल ग्रोथ क्लास का हम समापन करेंगे। तो चौथे नंबर की गाथा, रोदुम क्षमो जिन करोपि ममा बलाया स्वामुद्वलं हि भवदा गमजात वीर्यः न स्यान्मुनीश लवणे शगृहीत शक्ति कुवातरे तुमलमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। हे वितराग, लवण समुद्र के स्वामी की शक्ति आपकी दोनों भुजाओं के अंदर समाहित करी हुई है। आप इतने अतुल पराक्रमी हो, महाशक्तिशाली हो, तो समुद्र आपकी दोनों भुजाओं से तैरने में सक्षम बनता है। लवण समुद्र का वर्णन आता है शास्त्रों के अंदर कि इतना बड़ा, इतना गहरा ये समुद्र है और उसको पार करना भी बहुत 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 कठिन माना गया है। परंतु हे परमात्मा, आपकी भुजाओं में वो बल है कि आप उसको तैर सकते हो। तो क्या आप मेरा उद्धार नहीं करेंगे? आप मेरे साथ विवाह करके मुझे भवसागर से तैरने का एक आलंबन नहीं देंगे? मुझ अबला के जीवन में आपके आगमन से जो शक्ति का संचार हुआ है, क्या उस शक्ति को आप दीक्षा लेके रोक देंगे? ऐसा क्वेश्चन राजीमती जी नेमिनाथ परमात्मा को पूछ रहे हैं। और आगे बढ़ेंगे 5वीं गाथा से कल। सो आई होप इसमें आपको इंटरेस्ट आया होगा और बहुत सारा इसके अंदर डीप नॉलेज है जो समय के साथ हम एक्सप्लोर करेंगे। 4 गाथाओं के साथ आज बहुत अच्छे से हमने शुरुआत कर दी है। एंड आई थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग ऑन Zoom एज वेल एज ऑन Facebook। और एक क्विक कंपटीशन, कल 5 ऐसे कोई भी आप लोग अपने हिसाब से कोई भी 5 नेमिनाथ भगवान की स्तुति गाओगे, मतलब बहुत अच्छे से राग के साथ, जिनको जो भी आपको कंफर्टेबल है। आपको नेमिनाथ भगवान की स्तुति आती है तो स्तुति, आपको स्तवन आता है तो स्तवन। 5 लोगों का टर्न लिया जाएगा, ठीक है, और आपको वो भक्ति के स्वरूप में आपका डेडिकेशन नेमिनाथ दादा को करना है। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सिट इन अ मेडिटेटिव पोज और 5 मिनट का क्विक मेडिटेशन नेमिनाथ परमात्मा का करेंगे एवरी डे। लास्ट 10 मिनट्स हम बहुत अच्छे से और ज्यादा नेमिनाथ भगवान की भक्ति में डूबने वाले हैं कि जिसके अंदर हमें अनुभूति करनी है कि हे नेमिनाथ दादा, जल्दी जल्दी ये लॉकडाउन खुल जाए और हम गिरनार पर आके आपकी भक्ति कर सके। हम सब साथ में मिलके दादा का डूंगर चढ़ रहे हो। जय गिरनार, जय नेमिनाथ, जय गिरनार, जय नेमिनाथ। इस भावना को रखते रखते चलिए मेडिटेशन करते हैं। मन के अंदर स्मरण करेंगे नेमिनाथ परमात्मा का। और अभी भी जिनका वीडियो ऑफ है, आई रिक्वेस्ट टू कीप योर वीडियो ऑन। बहुत अच्छे से आप सेट हो जाइए, आंखें बंद, कमर से टटार और ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठेंगे। डीप ब्रीदिंग।
गहरी गहरी सांसों को लेना शुरू करेंगे। बहुत डीप ब्रीदिंग। अपने आज्ञा चक्र के ऊपर नेमिनाथ परमात्मा को देखेंगे। नेमिनाथ परमात्मा मेरे जीवन में मुझे सद्बुद्धि का आशीर्वाद दे रहे हैं। ऐसे गिरनार मंडन श्याम वर्ण की मूर्ति नेमिनाथ भगवान को विजुअलाइज करना शुरू करें। श्री नेमिनाथ स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री नेमिनाथ स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री नेमिनाथ स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री नेमिनाथ स्वामिने नमः। सतत विजुअलाइज करें नेमिनाथ परमात्मा को अपनी थर्ड आई के ऊपर। नेमिनाथ दादा का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। हे नेमिनाथ परमात्मा, मेरे जीवन में हर समस्याओं के अंदर शांति की बुद्धि मुझे प्रदान करें। बहुत ही शांत मेरे जीवन के अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस आ रहे हैं। सतत 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 नेमिनाथ परमात्मा का स्मरण करें और विजुअलाइज करें नेमिनाथ परमात्मा को अपनी थर्ड आई के ऊपर। श्री नेमिनाथ स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री नेमिनाथ स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री नेमिनाथ स्वामिने नमः। ओम ह्रीं श्रीं अर्हं श्री नेमिनाथ स्वामिने नमः। बहुत शांति का पावर, वाइब्रेशंस ऑफ पीस आर एंटरिंग इनटू यू और नेमिनाथ परमात्मा का अनंत अनंत आशीर्वाद आपके ऊपर आ रहा है और आपको बहुत पॉजिटिव पावर मिल चुका है। नेमिनाथ परमात्मा को दिल से धन्यवाद करें। हे नेमिनाथ परमात्मा, आपकी भक्ति से मेरे जीवन में मेरा आध्यात्मिक उत्थान जल्दी से जल्दी हो रहा है।
शांति शांति शांति। अब पूरी एनर्जी को रब करें और अपने क्राउन चक्र से लेके पूरे बॉडी में प्रवाहित करें। जय नेमिनाथ, जय गिरनार। और परमात्मा के ध्यान के साथ हम सब बहुत 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 जल्दी से हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ देख सके, स्पिरिचुअलिटी की एक और नई ऊंचाइयों को हम सब प्राप्त कर सके, यही शुभकारी कामना के साथ कल बी रेडी विथ योर स्तवन एंड सजाए। कोई भी 5 लोगों को बहुत अच्छे से हमें नेमिनाथ भगवान की भक्ति के साथ कल की इवेंट का हम शुरुआत करेंगे। और आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो डेफिनेटली इट इज़ मोस्ट वेलकम। कल से 5 मिनट्स एक्स्ट्रा वी विल बी कीपिंग। और एक चक्र के साथ कैसे हम नेमिनाथ परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं, खाली एक चक्र की साधना करनी है। तो वो कौन सा चक्र है कि जिससे नेमिनाथ भगवान के डायरेक्ट आशीर्वाद हमको मिलते हैं। तो ये चक्र के बारे में कल जानेंगे और आगे बढ़ेंगे गिरनार मन्नड़ अरिष्ट नेमी भगवान नेमिनाथ परमात्मा की भक्ति के साथ। तो अंत में एज यूजुअल पूजा की प्रेरणा देते हुए आज की पूजा की प्रेरणा है स्माइल इज मिरेकल इन लाइफ एवरी डे। फिर से मैं बोल रही हूँ, आप लिख लो, then you will feel some miracle into it. Smile is miracle in life every day. अब जब आप इस सभी शब्दों का पहला शब्द देखोगे तो it will become smile itself. So हंसते रहिए, खुश रहिए और जीवन के अंदर हंसी का मैजिक, स्माइल मैजिक को महसूस करते रहिए। इसी के साथ आज का इस सेशन को हम पूर्णाहुति करते हैं, समापन करते हैं। कमर से टटार, दोनों हाथों को जोड़ते हुए। खामे में सब जीवे सव्वे जीवा खमन्तु में, मित्ति में सब भूयेषु वैरम मसन केणई, वैरम मसन केणई। ओ अरिहंत मिच्छामि दुक्कडम। आज के इस पूरे सेशन में मेरी साइड से कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन गई हो तो हर एक प्रकार का मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। उपसर्गाक्षयं यान्ति छिद्यन्ते विघ्नवल्लया, मनः प्रसन्नतामेति पूज्यमाने जिनेश्वरे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं, जैनं जयति शासनं। बोलो जिन शासना देव की जय, आदिनाथ भगवान की जय, नेमिनाथ भगवान की जय। और जल्दी जल्दी कल मिलते हैं 4 बजे ऑन फेसबुक वर्ल्ड ऑफ एनर्जी हीलिंग पेज एंड एज वेल ऑन Zoom too. ऑल ऑफ यू आर मोस्ट 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 वेलकम। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहें और खुशियों को बांटें। प्रणाम। जय जिनेंद्र। अस्तु।